राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा शिष्टाचार मुलाकात के लिए जदयू नेता लाल बहादुर महतो के दूजा महावीर क्लिनिक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। रोहतास जिले से निजी व राजनीतिक कार्यक्रम से पटना जाने के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा शिष्टाचार मुलाकात के लिए जदयू नेता लाल बहादुर महतो के दूजा क्लिनिक बिहिया में रुके। इस मौके पर रालोमऊ प्रखंड अध्यक्ष तेज नारायण सिंह के नेतृत्व में जोरदार फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जदयू नेता लाल बहादुर महतो द्वारा श्री कुशवाहा को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान श्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए घटक के सभी दलों की और कैबिनेट के बैठक में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एनडीए घटक के साथियों के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जातीय जनगणना से देश के सभी लोगों को उनका हक एवं अधिकार के साथ न्याय मिलेगा। कल केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष कर कल तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बोले कि जो हमारी मांग थी, हमारी मांग की वजह से सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, बिल्कुल बेहुदा किस्म की बात है। एक तो आरजेडी या कांग्रेस जो जातीय जनगणना कराने की बात लोग कर रहे थे, ये बिल्कुल राजनीति कर रहे थे। कहीं से जनता के हितों से उनको कोई मतलब नहीं था। जिन राज्यों में आज भी सरकार है विपक्ष की पार्टियों की, जैसे आप देख लीजिए कर्नाटका, अब उन राज्यों में तो कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना वहां की सरकार ने कराया, लेकिन आज तक प्रकाशित क्यों नहीं किया उसको। लालू जी इतने दिनों तक सत्ता में रहे, केंद्र में भी बहुत मजबूत स्थिति में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी और न तो कांग्रेस पार्टी को तब सूझा और न आरजेडी के नेताओं को, लालू जी को तब सूझा। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार निर्णय ले रही है, तब ये लोग जबरदस्ती अपना क्रेडिट लेना चाहते। कहीं से इनकी बातों में कोई दम नहीं है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने देश की जनता की मांग थी, उस मांग को पूरा करने का काम किया है। हमारी पार्टी ने भी अभी 5 दिन पहले हम लोगों का शिविर था, 4 दिन पहले वाल्मीकि नगर में, उसमें 14 सूत्री प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया। उसमें भी हम लोगों का डिमांड था जातीय जनगणना कराने का। तो सरकार ने डिसीजन लिया है, इस बात से हम सब लोगों को प्रसन्नता है। लेकिन विपक्ष अनावश्यक अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, तो उनका मामला है, लेकिन बिल्कुल बेहुदा किस्म की बात। लोकसभा चुनाव में ये जो मुद्दा है, प्रमुखता से ये विपक्ष उठाया था, उस समय एनडीए के मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि आज भी जहाँ सरकार है उनकी, जिन राज्यों में सरकार है ना, कुछ राज्य में जहाँ कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना उस राज्य में कराई गई है, तो क्यों नहीं उसको प्रकाशित कर रहे हैं? इसका जवाब तो उनको देना चाहिए ना। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराई तो उसको प्रकाशित भी किया ना। कर्नाटका में अगर कराया है लोगों ने तो प्रकाशित कराए ना। कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, तो वहां तो कुछ नहीं बोलेंगे लोग। और खामखा अभी जब प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, क्रांतिकारी कदम उठाया, तो लोग अब इसमें लग गए हैं कि हमको क्रेडिट मिले तो हमको क्रेडिट मिले। विपक्ष नेता राहुल गांधी समर्थन किए, मगर अब समय पूछे हैं कि डेडलाइन सरकार तय करे कि कब तक कराए। भैया जी, जो 10 वर्ष में एक बार हमारे देश में जनगणना का काम होता है, 2021 में होना था, कोरोना के चलते नहीं हो पाया, तो 2021 वाली जनगणना जब होगी उसके साथ जाति की गिनती होगी। ये तो सब लोगों को मालूम है, तो अब उसके लिए इंतजार कीजिए थोड़ा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव है, इसलिए सरकार झुकी है जातीय जनगणना। कार्य बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। कहीं से ऐसी बातों में दम नहीं। इतना बड़ा काम भारत की सरकार ने किया है, अब इस बात को लेकर के देश की जनता में प्रसन्नता है।
और विपक्ष के लोग हम कह रहे हैं खामखा क्रेडिट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया है, मगर यहाँ के जो वर्तमान सांसद उस समय के थे, केंद्रीय मंत्री थे आर.के. सिंह, वो लगातार कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं द्वारा मुझे हराया गया है। पवन सिंह की वजह से यहाँ पर पवन सिंह को लोग कुछ लोग खड़ा कर दिए थे। क्या आप नहीं मानते हैं कि पवन सिंह का रोल रहा है यहाँ पर जो शाहबाद में सीटें लूट हुई है? बिल्कुल नहीं। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ने की योग्यता है, एक निश्चित उम्र हो गई हो, जो भी संविधान ने क्राइटेरिया बनाया है, तो उसके आधार पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। कोई व्यक्ति कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, आप उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आप क्यों लड़ गए? हाँ, जिन लोगों ने गुमराह किया लोगों को, दोषी वो लोग हो सकते हैं। लड़ने वाला व्यक्ति कैसे दोषी? लड़ने वाला तो हर जगह निर्दलीय लोग उम्मीदवार लगते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात सीधे कहना या किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, हम तो यह कह रहे हैं ना, हम तो यह कह रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जी की बात न माने, गृह मंत्री जी की बात न माने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात न माने, उसको भाजपाई कहा जाएगा क्या? तो इन लोगों की बात जिन लोगों ने नहीं मानी, उन लोगों ने इस तरह का काम किया, वैसे लोगों को भाजपाई कैसे कहा जा सकता है? रियल में जो भाजपाई लोग हैं उनको भी उतना ही दुख है। इस इलाके में, शाहबाद के इलाके में चुनाव परिणाम ठीक नहीं आया एनडीए के पक्ष में, उनको भी उतना ही दुख है जितना बाकी लोगों को दुख है। तो इसलिए भाजपा या उस तरह के जो रियल लोग हैं उनके ऊपर आरोप बिल्कुल नहीं। निर्दलीय लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसको आप कैसे दोष दे सकते हैं? ये भी कहते हैं कुछ लोगों ने किया, विपक्ष को खामखा एक मुद्दा थमा दिया, तो विपक्ष के हाथों में जाकर जिन लोगों ने विपक्ष को मजबूत करने का काम किया, वैसे लोगों को आप कह सकते हैं। ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण और कुशवाहा वोट नहीं दिया। नहीं, कौन नहीं दिया, उनको नहीं, कौन दिया तो उनका मामला है, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन मोटे तौर पे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से अब उम्मीदवार यहाँ से थे, वो किस बूथ पर किसने वोट उनको दिया, किसने नहीं दिया, किस ब्लॉक में, किस विधानसभा क्षेत्र में, यह तो उन्होंने विश्लेषण किया होगा। इसका जवाब हम कैसे दे पाए? एक आखिरी सवाल, बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के आप लोगों की कैसी तैयारी है? क्या सीट बंटवारे पे बात हो रही है? सीट बंटवारे पे अभी बात नहीं हुई है, लेकिन समय पर बात हो जाएगी। जब बात होगी फिर बताएंगे। बिहार में चुनाव नजदीक आने जा रहा है और ऐसे आज आप बिहार आए हुए हैं, इसको जनता किस तरह से देखेगी? नहीं, जनता क्या नजर से देखेगी? देखिए, अभी तो सभी पार्टी के लोग चुनाव की तैयारी में लगे, हमारी पार्टी भी चुनाव की तैयारी में है। तो स्वाभाविक रूप से जब चुनाव सामने है तो लोगों के बीच तो जाना पड़ेगा। वैसे हम बिहिया कोई स्पेशल कोई उस पर्पज से नहीं आए हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं तो साथियों से चर्चा होती है, तो उस क्रम में यहाँ भी चर्चा हो रही होगी। तो चुनाव की तैयारी में तो हम लोग हैं ही। आप लोगों की सहमति बन गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा? ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहाँ कोई बुरा है। वही मुख्यमंत्री बिल्कुल।